नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। फिर से आपके लिए हाजिर है एक स्टैटिक जीके की क्लास। और इस स्टैटिक जीके वाली क्लास में जो अपना पुरस्कार और सम्मान टॉपिक चल रहा था उसी को फिर से आपके सामने एक नई क्लास के साथ लेकर के आया हूं। नया टॉपिक है पद्म पुरस्कार। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत अपन ने जो करंट के क्वेश्चंस बनते हैं जैसे 2024 के, तो वो भी मैं साथ साथ लेकर चल रहा हूँ। चाहे नोबेल का हो, चाहे भारत रत्न हो, चाहे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हो, जितने भी आए थे हर टॉपिक में से 2023 का लेकर के करंट के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो टॉपिक भी अपन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो टॉपिक जो अपना चल रहा था पुरस्कार और सम्मान का, इसमें आज अपना नया सीरीज आता है, नया टॉपिक आता है। इसमें बच्चा टॉपिक का नाम आता है यहाँ पर पद्म पुरस्कार। अब आप जानते हो पद्म पुरस्कार भारत में 3 प्रकार के होते हैं। एक पद्म पुरस्कार सबसे बड़ा होता है, इसका नाम आता है पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा आता है पद्म श्री। लेकिन पहले क्या था, ये भारत में ऐसा नहीं था भाई। पहले पद्म विभूषण वर्ग फर्स्ट, पद्म विभूषण वर्ग सेकंड और पद्म विभूषण वर्ग थर्ड, इस प्रकार से दिए जाते थे। ये पद्म विभूषण फर्स्ट सेकंड थर्ड इस नाम से होते थे। बाद में इनको 1955 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री किया गया है। अब बच्चा ये क्या होता है कि मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, पहले भी दिया जा सकता है, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। देखो ये सेना की बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ नागरिक सम्मान की बात कर रहा हूं। पहले आप जानते हो कि सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो होता है वो भारत रत्न होता है, और दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा आता है, तो यहाँ पर आंसर आता है इसमें पद्म पुरस्कार आते हैं। यदि आपसे फिर पूछे वरीयता क्रम में कौन कौन से आते हैं, तो वो अलग पॉइंट हो जाएगा। देखो भाई, सबसे पहला जो सबसे बड़ा पुरस्कार आता है वरीयता क्रम की बात करते हैं, वैसे आपको मैं लिखाऊंगा अभी। भारत रत्न सबसे बड़ा आता है। उसके बाद बच्चा परमवीर चक्र आता है, जो सैन्य पुरस्कार युद्ध के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर शांति काल का क्षेत्र का आता है अशोक चक्र। फिर कहीं पर पद्म विभूषण आता है, फिर भूषण आता है, और फिर लास्ट में पद्म श्री आता है। बीच में और भी इसमें आता है। तो ये जो है अवार्डों की क्रम है, क्रम आपको इस टॉपिक में बताया जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से रिलेटेड जो पेपर में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। टॉपिक है अपना पद्म पुरस्कार। दोस्तों पद्म पुरस्कार जो है ये भारत देश का या भारत गणराज्य का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो भारत गणराज्य का, भारत देश का सेकंड सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। अब आप जानते हो पहला कौन सा आता है, तो पहला आता है भारत रत्न, और ये दूसरा बड़ा नागरिक पुरस्कार है। क्लियर है भाई पॉइंट। पहला पूछे तो फिर कौन सा आता है, भारत रत्न, भारत रत्न के बाद दूसरा कौन सा आता है, तो पद्म पुरस्कार सबसे बड़ा आता है। फिर पूछे तीसरा कौन सा, इस पद्म पुरस्कार में भी दूसरा पूछे तो पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा आता है पद्म विभूषण, फिर तीसरा पूछे पद्म विभूषण, चौथा आएगा पद्म श्री। इस प्रकार से इनका क्रम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो आता है फर्स्ट सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार जो आता है बच्चा वो आता है भारत रत्न। तो सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा, भारत रत्न आता है। यदि आपसे पेपर में पूछे सेकंड सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा आता है, तो इसमें आ जाएगा पद्म विभूषण। इसमें कौन सा आ जाएगा भाई, आपका आंसर पद्म विभूषण। भाई पद्म पुरस्कार का ही तो भाग है पद्म विभूषण। फिर आपसे क्वेश्चन पूछे तीसरा सबसे बड़ा कौन सा आता है, तो थर्ड सर्वोच्च नागरिक सम्मान अगर बात करें तो यहाँ पर आता है पद्म भूषण। क्या आ जाएगा आंसर, पद्म भूषण। और फिर यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, तो फिर उसका आंसर आएगा पद्म श्री। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होना, ये आपका बच्चा नागरिक सम्मान आते हैं, लेकिन वरीयता क्रम नहीं बता रहा हूँ। वरीयता क्रम इस प्रकार से आपकी आती है, नीचे नोट डाल करके मैं वरीयता क्रम भी लिख देता हूँ ताकि आप किसी भी तरीके से कंफ्यूजन ना हो। तो बच्चा वरीयता क्रम में सबसे बड़ा कौन सा आता है और सबसे छोटा कौन सा आता है, इस प्रकार से आप इसको देखिएगा। तो सबसे पहले नंबर पर तो आता है भारत रत्न, सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन आता है, भारत रत्न आता है। सेकंड नंबर पे यहां पर आता है परमवीर चक्र, जो आप वरीयता क्रम है भाई, ये वरीयता क्रम के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, वैसे यहां पर वरीयता क्रम इस प्रकार से बनती है। तो भारत रत्न आया, परमवीर चक्र आया, उसके बाद यहां पर आता है अशोक चक्र। कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे आता है अशोक चक्र। तो ये कंटिन्यूटी आप इसको समझिएगा, बिल्कुल भी पेपर में कंफ्यूज ना हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रखा है। चौथे नंबर पे यदि क्रम की मैं बात करता हूं तो यहां पर आता है पद्म विभूषण। चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, पद्म विभूषण आएगा। पांचवें नंबर पे या क्रम की बात करें अपन तो यहां पर आता है
पद्म भूषण। आप देखो यहाँ पर वरीयता क्रम ये अलग है और पद्म पुरस्कारों में और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में क्रम अलग है। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 6 नंबर पे आता है यहाँ पर सर्वोच्च युद्ध सेवा मंडल। 6 नंबर पे आता है पुरस्कार सर्वोच्च युद्ध सेवा मंडल। सर्वोच्च युद्ध सेवा मंडल, ये 6 नंबर पे यहाँ पर पुरस्कार आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है परम विशिष्ट युद्ध सेवा मंडल। 7वें नंबर पे आता है परम विशिष्ट सेवा मंडल। ये आपका इसका क्रम हो गया, परम विशिष्ट सेवा मंडल, ठीक है जी। उसके बाद आता है महावीर चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर आता है पद्मश्री। 8वें पे आता है महावीर चक्र, 9वें पे आता है कीर्ति चक्र, 9वें पे आता है यहाँ पर कीर्ति चक्र और फिर यहाँ पर लास्ट फिर आता है 10वें पे पद्मश्री। तो बच्चा ये क्रम है आपके इन पेपरों में, जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको लेकर के। सबसे ज़्यादा बड़ा भारत रत्न नागरिक पुरस्कार में भी रहेगा, भारत का भी सर्वोच्च सम्मान रहेगा। वरीयता क्रम में भी पूछे तो यही आंसर आएगा। तो वरीयता क्रम अलग है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में अलग है। दोनों चीज़ यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन पद्म पुरस्कारों में से। तो पद्म पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? पद्म पुरस्कार का क्षेत्र क्या होता है? तो पद्म पुरस्कार का क्षेत्र जो होता है वो क्या डिसाइड किया गया है? तो बच्चा पद्म पुरस्कार का जो क्षेत्र आता है वो कह रहा है कि असाधारण विशिष्ट उच्च कोटि सेवाओं में दिया जाता है। तो असाधारण विशिष्ट उच्च कोटि सेवाओं में दिया जाता है बिना किसी भी लिंग, जाति, रंग, भेद, व्यवसाय आदि का स्थिति क्या है उसका, आदि पर कोई उसका भेदभाव नहीं होगा। बाकी स्पेशल इसका कोई क्षेत्र यही है भाई असाधारण उसमें पर ज्ञान, असाधारण उसमें कला होनी चाहिए, चाहे कला से हो, विज्ञान से हो, साहित्य से हो, समाज सेवा से हो, खेल से हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर उसका कोई रियल में ये एरिया निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन वहाँ पर असाधारण कार्य हो, विशिष्ट कार्य और उच्च कोटि सेवाओं में यहाँ पर क्या है तो उस क्षेत्र में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अब इसे पढ़ते हैं, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चा पद्म पुरस्कारों की जो स्थापना हुई थी वो उसी दिन हुई थी जिस दिन भारत रत्न की स्थापना हुई थी। तो 2 जनवरी 1954 को भाई इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 2 जनवरी 1954 को पद्म पुरस्कारों की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। पद्म पुरस्कार जो है किसकी सिफारिश पर दिए जाते हैं? तो भाई पद्म पुरस्कार किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो बच्चा मेन तो यहाँ पर कौन आता है? प्रधानमंत्री आता है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या करेगा? एक कमेटी बना देता है, उस कमेटी का नाम आता है पद्म पुरस्कार समिति। एक कमेटी बनाई जाती है तो वो पद्म पुरस्कार समिति जो होता है यहाँ पर क्या करता है? डिसीजन लेती है, फिर प्रधानमंत्री इसको राष्ट्रपति के पास भेजता है और फिर भाई राष्ट्रपति 26 जनवरी को इनकी घोषणा कर देता है संध्या के समय में। फिर अगला क्वेश्चन आया, पद्म पुरस्कार जो होता है इसकी सिफारिश कब तक की जा सकती है? तो बच्चा सिफारिश करने की तारीख भी निश्चित की गई है। सिफारिश की तारीख होती है इसमें, तो वो तारीख भी निश्चित कर रखी है कि इतने से इतने तक आप यहाँ पर इनको दे सकते हो। तो 1 मई से लेकर के और 15 सितंबर तक यहाँ पर इसकी तारीख क्या कर रखी है? निश्चित कर रखी है। 1 मई से लेकर के 15 सितंबर तक भाई इसकी क्या कर रखी है? तारीख निश्चित कर रखी है कि आप तब तक जो है इसको आप क्या कर सकते हो? यह पुरस्कार दे। इसके लिए आप जैसे मैं हूँ तो कोई भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि आप हो, बच्चा आपको पढ़ने की है, मैं अध्यापक हूँ तो मैं अध्यापक को भी मिल सकता है ये। तो एक अध्यापक है, समाज सेवी, कोई भी है। तो यदि यहाँ से क्या होता है कि अपने राज्य वाले जो हैं सीएम वगैरह जो होते हैं, राज्यपाल होते हैं, तो ये लोग अपने नाम की लिस्ट बनाते हैं, आगे पहुँचाते हैं, उस कमेटी के पास पहुँचती है। यूटी है तो यूटी के सदस्य वहाँ पर पहुँचा, यूटी के जो राज्यपाल होते हैं वो वहाँ पर पहुँचा देते हैं। तो इस प्रकार से जैसे तैसे वहाँ कमेटी के पास पहुँचती है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री डिसीजन लेते हैं और उसके बाद भाई ये दिया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यदि कोई ऐसा है कि खुद भी यहाँ पर इनके संबंधित क्या होता है ईमेल आईडी दी जाती है, उस ईमेल आईडी पर
आप फॉर्म भरोगे और वहाँ पर फिर डिसीजन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री को कमेटी जो बनाई गई है पद्म पुरस्कार समिति, तो आप खुद भी इस पर ईमेल आईडी पर जाकर के यहाँ पर भरवा सकते हो फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रधानमंत्री की बचा ये घोषणा कब करता है कि ये राष्ट्रपति घोषणा कब करता है, तो प्रधानमंत्री माफ़ कीजिएगा, पद्म पुरस्कारों की घोषणा जो होती है ये कब होती है, तो घोषणा जो होती है कि कब दिया जाएगा, घोषणा की जाती है कि यह दिया जाएगा, किन किन लोगों को दिया जाएगा, ऐसी घोषणा कब होती है, तो 26 जनवरी की शाम को भाई घोषणा होती है। 26 जनवरी की पूर्व संध्या को, यानी शाम होने से पूर्व भाई यहाँ पर ये घोषणा की जाती है। पूर्व संध्या में यहाँ पर बच्चा क्या की जाती है, इसकी घोषणा की जाती है कि इस व्यक्ति को यहाँ पर ये दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका पॉइंट हुआ। ये जो पद्म पुरस्कार है ना, इनका निर्माण कहाँ पर होता है भाई, कांस्य धातु के बने होते हैं ये। तो पद्म पुरस्कार का निर्माण कहाँ पर होता है, तो जब मैंने आपको भारत रत्न बताया था तो बच्चा वहीं पर उस स्थान पर बताया था मैंने, पश्चिमी बंगाल के अलीपुर मिंट में भाई इनका क्या होता है, निर्माण होता है। अलीपुर मिंट में निर्माण होता है। तो पुरस्कार का निर्माण कहाँ पर किया जाता है, अलीपुर मिंट में किया जाता है। और बच्चा यहाँ पर जो अलीपुर मिंट में निर्माण होता है, यहीं पर भारत रत्न का भी क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं, ये पद्म पुरस्कारों को भारत रत्न के समान ही निलंबित कर दिया गया था। तो इसको 2 बार निलंबित किया गया था। पद्म पुरस्कारों का निलंबन, पद्म पुरस्कारों का निलंबन का अर्थ होता है स्थगित करना, यानी कि इसको रोक दिया गया था। और भाई इसको जब रोका गया था तो अब तक कितनी बार रोका गया है, इसको 2 बार रोका गया था। जैसे भारत रत्न को रोका गया था, वैसे ही भाई इस पद्म पुरस्कारों को भी यहाँ पर क्या किया गया है, रोका गया। तो सेम भारत रत्न वाला ही पॉइंट यहाँ पर आता है। प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोरारजी देसाई, पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने संविधान में अनुच्छेद देखा 18, इन्होंने कहा संविधान का अनुच्छेद 18 यह कहता है कि उपाधियों का अंत होगा। इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, उपाधियों का अंत होगा, यह संविधान में लिखा हुआ है। तो इन्होंने जब यह देखा तो इन्होंने क्या किया, कहा कि ये जो इतने भी अवार्ड वगैरह होते हैं ना, इनको बंद कर दिया जाए, इनका गलत यूज़ होता है। इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया था, इसका निलंबन कर दिया था। और जुलाई 1978 से लेकर के और भाई फिर ये जनवरी 1979 तक क्या रहे थे, निलंबन रहा था। तो प्रथम बार निलंबन कब हुआ था इसका, जुलाई 1978 से लेकर के 1978 से और फिर जनवरी 1989 तक ये क्या रहे थे, निलंबन रहे थे। अब भाई क्या हुआ, 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई की सरकार रही, फिर भाई इनकी सरकार गिर जाती है। ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। मोरारजी देसाई की सरकार गिरी, फिर क्या हुआ 1980 में, 1979 से लेकर के 80 तक की जो सरकार रही थी वो उस समय चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में रहती है। फिर 80 से लेकर 84 तक इंदिरा गांधी की सरकार रही थी। तो क्या हुआ 1980 में इंदिरा गांधी ने पुनः प्रारंभ कर दिया। इंदिरा गांधी ने पुनः प्रारंभ कर दिया। तो दोबारा से भाई इनको क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया था, पुनः प्रारंभ कर दिया गया। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। निलंबन किया गया मोरारजी देसाई के समय, दोबारा प्रारंभ किया गया था यहाँ पर किसके द्वारा, तो इंदिरा गांधी के द्वारा दोबारा प्रारंभ कर दिया गया। दूसरी बार इसका निलंबन, तो बच्चा पहली बार तो इस समय हुआ है और दूसरी बार इसका निलंबन क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश और केरल के कोर्ट में है ना एक PIL दर्ज करवाई गई थी। मध्य प्रदेश और वहाँ पर कोर्ट में, केरल के कोर्ट में PIL दर्ज हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो पुरस्कार वगैरह जो होते हैं ना, ये जो होते हैं ये उपाधियां होती है, तो इनका अंत किया जाना चाहिए। तो उस समय कोर्ट ने डिसीजन किया, ठीक है इनको स्टे कर देते हैं, रोक देते हैं भाई। तो 1993 से लेकर के 1995 तक, अगस्त 1993 से लेकर के और दिसंबर 1995 तक इनको क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। 1995 तक भाई क्या कर दिया गया, इनको स्थगित कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दिया 15 दिसंबर 1995 को। उन्होंने कहा कि ये जो उपाधियाँ नहीं है, ये जो अवार्ड है ये उपाधियों के रूप में नहीं है, क्योंकि अंग्रेज सरकार क्या होती थी, उपाधि देती, केशर हिंद, नाइटहुड की उपाधि, सर की उपाधि, ऐसी उपाधियाँ दिया करती थी। बोले उपाधियाँ नहीं है, ये तो सर्वोच्च सम्मान है और सम्मान को बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो 15 दिसंबर 1995 को यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
कहा कि ये उपाधियां नहीं है, ये उपाधियां नहीं है, अतः इन्हें पुनः प्रारंभ किया जाए, अतः इन्हें पुनः प्रारंभ किया जाए। तो भाई इनको दोबारा से प्रारंभ कर दिया गया। यहाँ पर इनको क्या कर दिया गया, दोबारा से प्रारंभ कर दिया गया। अच्छा, एक तारीख इसकी इंदिरा गांधी ने 1980 में इसको प्रारंभ किया था, तो इसकी तारीख आती है 25 जनवरी 1980 को इंदिरा गांधी ने इसको प्रारंभ किया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा से प्रारंभ किया था तो 15 दिसंबर 1995 को इसको प्रारंभ किया। पहली बार मोरारजी देसाई के समय में स्थगित किए गए थे, और दूसरी बार यहाँ पर भोपाल और जो केरल का जो कोर्ट था उसमें इनको स्थगित करने का प्रावधान लाया गया, PIL दर्ज हुई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया 1995 में, और उन्होंने कहा कि ये जो है ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान होता है और सम्मान को बंद नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर 2 बार स्थगित किया गया, निलंबन किया गया था इनको। ये आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद अपन पॉइंट करते हैं 1954 में सर्वप्रथम पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला। भाई सबसे इंपॉर्टेंट पद्म विभूषण ही होता है, तो इसी को लेकर अपन पहले बात कर रहे हैं। पद्म विभूषण कितनों को प्राप्त हुआ, पद्म विभूषण प्राप्त हुआ तो 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 जनवरी 1954 को राष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रधानमंत्री हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके समय पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की यहाँ पर क्या की गई थी, यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो 1954 में यहाँ पर 6 लोगों को मिला था। सबसे पहले एक व्यक्ति आते हैं सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जो है फिजिक्स के गुरु कहलाते हैं। तो भाई फिजिक्स के नेतृत्व में, फिजिक्स जो इनकी बुक होती, फिजिक्स जो है इनका अच्छा था तो इसलिए इनको यहाँ पर मिला था, फिजिक्स के कारण मिला। दूसरा अपना जो संविधान है उस संविधान को सजाने वाले व्यक्ति थे आचार्य नंदलाल बोस, आचार्य नंदलाल बोस। यदि आपने संविधान में उद्देशिका या अपन जाने की यहाँ पर प्रस्तावना होती है, उद्देशिका को आज प्रस्तावना कहा जाता है। आपने सुना भी होगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस प्रकार से भारत की प्रस्तावना चलती है संविधान की। तो प्रस्तावना को सजाने वाले जो व्यक्ति थे वो आचार्य नंदलाल बोस जी थे। तो भाई इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था 1954 में। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो उस समय राष्ट्रपति के पद पर नहीं थे बल्कि एज ए उपराष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे थे। तो भाई इनको भी यहाँ पर क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। चौथा फिर अपन बात करते हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति थे वीके किशन मेनन। वीके किशन मेनन थे, ये यूके में एज ए उच्चायुक्त के रूप में युक्त थे, और इनको वहाँ पर राजनीतिक रूप में से राजनीति के रूप में यहाँ पर दिया गया था। वीके कृष्ण मेनन इनको यहाँ पर मिला, वीके कृष्ण मेनन को मिला। उसके बाद थे बाला साहेब गंगाधर खेर। नेक्स्ट पॉइंट ना नाम आता है बाला साहेब गंगाधर खेर। इसका शॉर्ट नाम ज़्यादा पूछा जाता है तो बीजे खेर को मिला था। अब एक वह व्यक्ति जो उस समय भूटान के राजा हुआ करते थे और भूटान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया था, जिग्मे दोरजी वांगचुंग। ये भूटान के राजा थे, तो पहले गैर राजनीतिक, पहले गैर भारतीय जिनको यह अवार्ड मिला था वो कौन थे, यहाँ पर जिग्मे दोरजी वांगचुंग। जिग्मे दोरजी वांगचुंग ये भूटान के राजा हुआ करते थे और भूटान से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए इनको यहाँ पर दिया गया था। भूटान का राजा था। तो क्वेश्चन पूछता है पहले गैर भारतीय जिनको यह अवार्ड मिला था तो वो यही आ जाएंगे। प्रथम गैर भारतीय 1954 में स्टार्टिंग हुआ और 1954 में ही प्रथम गैर भारतीय जो थे वो कौन थे, यहाँ पर ये जिग्मे दोरजी वांगचुंग हुआ करते थे। वांगचुंग थे जो भूटान के उस समय राजा थे। तो ये हमने बात की 1954 में सर्वप्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन थे, तो 6 लोगों को मिला था। अब बात करते हैं 2023 और 2024 में यहाँ पर कितने लोगों को दिया गया है। 2023 में पद्म विभूषण जो 6 लोगों को ही प्राप्त हुआ था। 2023 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ 6 को।
2023 में कितने लोगों को प्राप्त हुआ था? 6 को प्राप्त हुआ था। इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत मिला था और 3 ऐसे हैं जिनको जीवित मिला था। पहला नाम आता है एस एम कृष्णा। एस एम कृष्णा एक तबला वादक है जाकिर हुसैन। एस एम कृष्णा, जाकिर हुसैन। तीसरा एस श्रीनिवासन वर्धन। एस श्रीनिवासन वर्धन। और 3 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत यह दिया गया था। एक मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी यूपी के नेता। मुलायम सिंह यादव को यहाँ पर मरणोपरांत दिया गया था। 2023 में इनको यह सम्मान दिया गया था। उसके बाद 2 और लोग थे जिनको मरणोपरांत मिला था, दिलीप महालनोबिश और बालकृष्ण दोषी। दिलीप महालनोबिश, इनको भी मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। और एक आते हैं बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी तो 1954 का, 2023 का, और फिर इम्पोर्टेंट आते हैं फिर 2024 में। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं 2024 में पद्म अवार्ड। 2024 में कुल पद्म पुरस्कार कितने दिए गए? 2024 में कुल पद्म पुरस्कार, 2024 में कुल पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं वो 132 दिए गए हैं। कितने दिए गए भाई? 132। लेकिन यहाँ पर ये जो है पद्म अवार्ड, इससे संबंधित एक नोट पॉइंट ये आता है, ये लिखा है कि एक वर्ष में, एक साल में केवल 120 लोगों को ही दिया जा सकते हैं। 120 लोगों को ही पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है, पद्म पुरस्कार दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो भाई 2024 में 132 को दिया गया है, 132 को दिया गया है। ये क्या सीन है? तो भाई इसके पीछे ये बताया गया है, अगर कोई मरणोपरांत है और अगर कोई विदेशी है तो यहाँ पर शामिल इनकी संख्या 132 हो सकती है। लेकिन यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन मरणोपरांत व विदेशी को शामिल करते हैं तो संख्या ज़्यादा हो सकती है। विदेशी को शामिल करते हैं तो संख्या ज़्यादा हो सकती है। 2024 का है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और करंट के हिसाब से भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित यहाँ पर कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले? 132 लोगों को पद्म पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। अब इन 132 में से 8 तो विदेशी हैं। अब इन 132 में से कितने ऐसे हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 8 विदेशियों को यहाँ पर पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 9 लोग ऐसे हैं जो मरणोपरांत हैं, मरणोपरांत दिया गया है 9 लोगों को। तो 9 लोगों को मरणोपरांत यह दिया गया, और 19 महिलाओं को यहाँ पर यह दिया गया है। 19 महिलाओं को यह पद्म पुरस्कार दिया गया है। अब ये पद्म पुरस्कार को अपन 3 भागों में बांटते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। 132 तो है, लेकिन 132 में से पद्म विभूषण कितने हुए, कितने दिए गए, और पद्म भूषण कितने दिए गए, पद्म श्री कितने दिए गए, ये इंपॉर्टेंट आता है। तो पद्म विभूषण कितने दिए गए हैं? 5। तो इन 132 में से पद्म विभूषण कितने दिए गए? 5 दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं पद्म भूषण कितने दिए गए? 17। पद्म भूषण कितने दिए गए? 17 पद्म भूषण दिए गए हैं। पद्म भूषण कितने दिए गए हैं? तो आंसर आ जाएगा इसका 17 है। और अब बचा 110। 110 यहाँ पर क्या दिए गए हैं? तो पद्म श्री दिए गए हैं। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इस प्रकार से ये टोटल 132 हो गए आपके। 132 में से 8 विदेशियों को मिले, 9 मरणोपरांत मिले हैं, 19 महिलाओं को मिले हैं। अब इसमें से सिर्फ पूछ ले पद्म भूषण कितने प्राप्त हुए, पद्म विभूषण कितने और पद्म श्री कितने हुए? तो पद्म विभूषण 5, 17 किसको मिले? पद्म भूषण वालों को मिले, और 110 किसको दिए गए? पद्म श्री को यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ तक का आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ। पहले क्या था? 1954 में
2 जनवरी 1954 को जब गठित हुए थे, तो 2 जनवरी 1954 को पद्म पुरस्कारों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पद्म पुरस्कारों को 3 भागों में विभाजित किया गया। वो कौन कौन से 3 भाग थे? तो पहला इसमें आता था पद्म विभूषण वर्ग फर्स्ट, पद्म विभूषण वर्ग फर्स्ट। दूसरा इसमें आता था पद्म विभूषण वर्ग सेकंड, और तीसरा इसमें आता था पद्म विभूषण वर्ग थर्ड। तो यहाँ पर कितने वर्ग थे, कितने भाग थे? पद्म पुरस्कारों के 3 भाग हुआ करते थे। लेकिन 1955 में पद्म पुरस्कारों के 3 विभाजन अलग हुए। पद्म पुरस्कारों के 3 विभाजन, पद्म पुरस्कारों के 3 विभाजन हुए। वो किस प्रकार से? तो पहला इसमें आया पद्म विभूषण। ये पद्म विभूषण किसको दिया जाता है, ये भी इसमें अपन देखेंगे। दूसरा इसमें आता है पद्म भूषण, और तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पर पद्म श्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और एक आता है यहाँ पर पद्म श्री। पद्म विभूषण जो है ये यहाँ पर दिया जाता है जो असाधारण और अवशिष्ट सेवाओं वाले होते हैं, विशिष्ट सेवाओं वाले होते हैं, उनको दिया जाता है पद्म विभूषण। तो असाधारण वह विशिष्ट सेवाओं से संबंधित जो कार्य करते हैं, वह विशिष्ट सेवा के लिए यह प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण जो है उच्च कोटि सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें चाहे कोई भी सिविल व्यक्ति हो, चाहे कोई गवर्नमेंट अधिकारी हो, किसी को भी यह दिया जा सकता है, लेकिन नागरिक होना चाहिए, सैनिक नहीं होना चाहिए। सैनिक संबंधित दूसरे पुरस्कार आते हैं, सैन्य पुरस्कार। पद्म श्री जो आता है ये कहता है कि सिर्फ विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है, विशिष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। तो 2024 में टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? 132 पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से पद्म विभूषण 5 प्राप्त हुए, 17 पद्म भूषण आते हैं, और 110 के आते हैं यहाँ पर पद्म श्री आते हैं। और इनमें से भी 8 विदेशी आते हैं, 9 यहाँ पर मरणोपरांतों को दिए गए हैं, 19 यहाँ पर महिलाओं को ये दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन 2024 में पद्म विभूषण प्राप्त व्यक्ति, क्योंकि ये ज़्यादा पद्म विभूषण से ही पूछा जाता है, विभूषण प्राप्त व्यक्ति। तो कितने आते हैं ये? 5। इन 5 का नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग पेपरों में पूछा जाएगा। बाकी तो पद्म विभूषण, पद्म श्री, इनकी संख्या पूछ सकता है, लेकिन इनके 5 के नाम आपको याद रहने ही चाहिए। पहले आता है वैजयंती माला। ये वैजयंती जो माला है ये प्रसिद्ध गीतकार हुआ करती थी और गायिका थी ये वैजयंती माला। इनको कला के क्षेत्र में मिला है, तमिलनाडु से संबंधित है। तो वैजयंती माला को मिला, कला के क्षेत्र में मिला है और तमिलनाडु से क्या है? संबंधित है। फिर आते हैं कोनिडेला चिरंजीवी, और सिर्फ इनका नाम वैसे आप लोगों ने चिरंजीवी के नाम से खूब पढ़ा है, खूब देखा है। मूवी स्टार है, मेगा स्टार है ये, उस साउथ के मेगा स्टार है। चिरंजीवी इनका फुल नाम आता है कोनिडेला चिरंजीवी। ये आंध्र प्रदेश के हैं और इनको कला के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है। कला के क्षेत्र में है, तमिलनाडु के हैं और वहाँ के सुपरस्टार है चिरंजीवी, जो फिल्मों में एक्टर की भूमिका निभाते हैं। फिर है एम वेंकैया नायडू। आप जानते हो एम वेंकैया नायडू जो थे हमारे उपराष्ट्रपति हुआ करते थे 14वें नंबर के। एम वेंकैया नायडू को यह मिला है, और उनको जो मिला है यह किस क्षेत्र में मिला है? तो उपराष्ट्रपति थे एम वेंकैया नायडू। तो भाई अभी जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, जो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, इनसे पहले जो एम वेंकैया नायडू 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे, इनको यह पुरस्कार मिलता सार्वजनिक मामलों में, और यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सार्वजनिक मामलों में दो को कला के क्षेत्र में, और इनको किस क्षेत्र में मिला है? यहाँ पर एम वेंकैया नायडू को
तो यहाँ पर इनको मिला है जी। ये आंध्र प्रदेश से थे चिरंजीवी भी। उसके बाद बात करते हैं विंदेश्वर पाठक जी, ये दोनों आंध्र प्रदेश के, एम वेंकैया नायडू भी और फिर चिरंजीवी भी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर विंदेश्वर पाठक, जिनको मरणोपरांत मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट आता है विंदेश्वर पाठक। तो इनमें से विंदेश्वर पाठक है जिनको मरणोपरांत मिला है। क्वेश्चन पूछेगा वह व्यक्ति जिन्हें पद्म विभूषण मिला 2024 में एकमात्र जो मरणोपरांत है वो कौन आता है? विंदेश्वर पाठक है, बिहार से है और सामाजिक मामलों में इनको यहाँ पर मिला है। सार्वजनिक मामलों में एम वेंकैया नायडू को मिला था और सोशल सर्विस के मामले में जो सामाजिक मामले आते हैं इनमें मिला है विंदेश्वर पाठक को, और ये तमिलनाडु से संबंधित बिहार से संबंधित है, बिहार से विंदेश्वर पाठक और एकमात्र है जिनको मरणोपरांत यहाँ पर दिया गया है। लास्ट आते हैं पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम जो है ये तमिलनाडु से है और कला में क्षेत्र में इनको दिया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में मिला है और ये तमिलनाडु से संबंधित है। ये आपका टॉपिक था पद्म विभूषण को लेकर के, पद्म भूषण को लेकर के, पद्म श्री को लेकर के। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, लगभग पेपरों में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट को लेकर के भी हमने इसमें बात कर ली है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री को लेकर के। इसके अलावा इनके वरीयता क्रम किस प्रकार से है ये भी टॉपिक पढ़ा है। एक वर्ष में अधिकतम 120 को दिया जा सकता है, लेकिन मरणोपरांत और विदेशियों को इसमें शामिल किया जा सकता है। इनकी संख्या बढ़ सकती है, नहीं तो न्यूनतम इनकी संख्या कितनी होती है? 120 ही होती है। उसके अधिकतम 120 ही हो सकती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि पद्म जो पुरस्कार में पद्म विभूषण जो आता है ये इसका कोई वैसे तो लिमिट नहीं होता, लगभग 5 से 6 लोग, 5 से 6 अधिकतम 6 लोगों को ही अभी तक मिला है, तो 5 से 6 लोगों तक ही लिमिट होता है। फिर 10 से लेकर के और 11, 17, 20 या 20 तक ये जो आता है वो पद्म भूषण आता है, और 100 के आसपास जो आते हैं वो यहाँ पर पद्म श्री दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपका छोटा सा टॉपिक था पद्म पुरस्कारों के लेकर के। यदि क्लासेज आपको अच्छी लगती है तो आप इन क्लासेज को, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।